हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज है 2 जून और 2 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI FASSAI के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, ये बन गए हैं अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए प्रमुख कार्यकारी के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया किसे? अरुण सिंघल जी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस हवाई सेवा कंपनी को चिकित्सा आपूर्ति और ई कॉमर्स उत्पादों को वितरण करने के लिए ड्रोन परीक्षण की अनुमति दे दी है? तो ये दे दी गई है स्पाइस जेट एयरलाइन को। स्पाइस जेट एयरलाइन को चिकित्सा आपूर्ति और ई कॉमर्स उत्पादों के जितने भी वितरण करने के हैं उनके लिए ड्रोन परीक्षण की अनुमति दे दी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, गोमती नदी पर शुरू किया गया नया अंतर्देशीय जल मार्ग त्रिपुरा को किस देश के दाऊदकंडी शहर के साथ जोड़ेगा? तो देखिए, गोमती नदी एक त्रिपुरा में एक गोमती नदी है जिसके जरिए अंतर्देशीय मतलब दूसरे देश में, पड़ोसी देश में, तो अंतर्देशीय जल मार्ग त्रिपुरा को किस देश से जोड़ेगा? एक हमारा पड़ोसी देश है जिसमें एक शहर है दाऊदकंडी, उसको और त्रिपुरा को जो गोमती नदी है वो उसका अंतर्देशीय मार्ग आपस में जोड़ेगा। तो वो कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। गोमती नदी का जो अंतर्देशीय जल मार्ग है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के दाऊदकंडी शहर को जोड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, IIT एलुमनी काउंसिल ने संक्रामक रोगियों के परीक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु मेगालैब मुंबई फल के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? तो ये की है मुंबई विश्वविद्यालय के लिए। अभी होगा क्या, सबसे पहले तो हम IIT एलुमनी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। IIT एलुमनी काउंसिल ये एक हमारा जितने भी IITs हैं उनका एक ग्रुप IIT के ग्रुप काउंसिल है जिसमें उन सभी को मिलाकर बनाया गया है। अभी ये होगा क्या कि IIT एलुमनी काउंसिल ने जितने भी कोविड-19 के संक्रामक रोगियों के परीक्षण के लिए है ना, विश्व की सबसे बड़ी लैब बनाई जा रही है। क्योंकि देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस के बाद कोई और नया वायरस नहीं आएगा, कोई और नई बीमारी नहीं आएगी। तो क्योंकि कोरोना इतना ख़तरनाक है कि उसने पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया है, पूरी दुनिया को संक्रमित कर दिया है, पूरी दुनिया में हाहाकार तबाही मचा दी है, पूरी अर्थव्यवस्था डाउन चली गई है। तो आगे ऐसी कोई भी बीमारी अगर इन फ्यूचर भविष्य में आती है तो उससे लड़ने के लिए हमें पहले ही सतर्क रहना होगा। और इसी के लिए IIT एलुमनी काउंसिल ने विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु मुंबई में एक मेगा लैब बनाएंगे। और जो किसके साथ बनाएंगे मिलकर? वो बनाएंगे मुंबई विश्वविद्यालय के साथ मिलकर बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस देश ने पाक द स्टेल्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण शुरू किया है?
तो देखिए, एक हमारा पड़ोसी देश, पड़ोसी तो नहीं कह सकते हम, भारत का सबसे अच्छा मित्र है रूस। तो रूस ने एक नए बॉम्बर विमानों का निर्माण शुरू किया है जिसका नाम है PAK-DA स्टेल्थ बॉम्बर विमान। तो रूस ने PAK-DA स्टेल्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, उत्पाद जागरूकता प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए किस संगठन ने PAI प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? इसमें PAI का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा। आपको इसमें लगेगा ऐसा कि आप इससे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आपको इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि पीछे से कोई बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस होगा, असिस्टेंट होगा, जो कि आपको उन सभी सवालों के जवाब देगा। तो ये लॉन्च किया है NPCI ने। NPCI ने प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए PAI चैटबॉट लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विप्रो का नया CEO किसे बनाया गया है? तो विप्रो का नया CEO ये बन गए हैं थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट को विप्रो का नया CEO बनाया गया है, जो कि रिप्लेस करेंगे किसको? आबिद अली नीमचवाला को। आबिद अली नीमचवाला हाल ही में विप्रो के CEO हैं। तो ये इनको रिप्लेस कौन करेंगे? थियरी डेलापोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, इकलौते भारतीय जिन्हें फोर्ब्स के 200 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। तो देखिए, अभी फोर्ब्स ने 2020 में खिलाड़ी, जो भी अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं सभी देशों के, उनकी एक सूची तैयार की थी। और उस सूची में शीर्ष 100, मतलब पहले 100 में 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में भारत के एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है, जिनका नाम है विराट कोहली। और विराट कोहली फोर्ब्स में 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली को कौन से स्थान पर रखा गया है? विराट कोहली को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए दोस्तों, जो फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी थे, उसमें विराट कोहली को 66वां स्थान मिला है, 66। अब पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर भी हमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन है। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप हमारी स्टैटिक जीके की क्लास ऊपर दिए गए आई बटन से जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं हमारे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ये हमारे पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों के में पहले स्थान पर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, तो अग्निप्रस्थ एक मिसाइल पार्क है
जिसको बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए एक म्यूज़ियम टाइप में खोला जाएगा, जिससे कि बच्चे और फैमिलीज़ ये जाकर मिसाइलों की दुनिया देख सकते हैं। तो इसके लिए ये अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क ये स्थापित किया जाएगा आईएनएस कलिंग में। आईएनएस कलिंग में इसे स्थापित किया जाएगा और इसमें होगा क्या कि जितने भी हमारे जो मिसाइल्स हैं उनको जाकर बच्चे और फैमिलीज़ देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आईएनएस कलिंग ये हमारे इंडियन नेवी का एक पार्ट है, इंडियन नेवी का एक लड़ाकू शिप है। तो इसमें इसको अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क को स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, इक्काबोंग पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है, एक किताब है, उसका नाम है इक्काबोंग। इक्काबोंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जे.के. रावलिंग। जे.के. रावलिंग द्वारा लिखी इक्काबोंग पुस्तक। ठीक है, तो आगे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इक्काबोंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जे.के. रावलिंग द्वारा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जे.के. रावलिंग द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो वो होगा क्या? इक्काबोंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुंदर वर्ष घोषित किया है? तो देखिए, कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे एनवायरनमेंट को हुआ है। भले ही इंसान को कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा एक तो इसमें सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन कम हुआ है। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स ये थे, ये नहीं कोई भी ट्रैवल वाला कोई भी साधन नहीं चला था। रेल, हवाई जहाज़, स्कूटर, कार जो भी थे वो नहीं चले थे। दूसरा, जितने भी हमारी फैक्ट्रियां थी सब बंद थी, जिसके चलते पोल्यूशन बहुत कम हुआ था और पूरा एनवायरनमेंट साफ़ हो गया था। तो इसके चलते, और प्रकृति पूरी हरी भरी हो गई थी। तो इसके चलते अभी यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुंदर वर्ष घोषित कर दिया है कि 2020 प्रकृति और जैव विविधता के लिए एक सुंदर वर्ष बन गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस में, आज के करंट अफेयर्स की क्लास बस हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो कैसे आप हमें वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।